रिफाइनरी पर राज शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पीसीसी चीफ डोटासरा का पलटवार सामने आया है। कहा है कि क्यों मंत्री जी, बाड़मेर में जमीन हमारी, तेल हमारा, पानी हमारा, श्रमिक हमारे, लेकिन करोड़ों का मुनाफा केंद्र सरकार को मिले। पिछली भाजपा सरकार ने जो MOU किया उसमें राजस्थान का हिस्सा सिर्फ 26% क्यों है, ये सवाल उठाया गया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, राजस्थान का हक बराबर का है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बात कही गई थी। उस बयान पर अब ये पलटवार सामने आया है। रिफाइनरी पर अब राज शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये पलटवार है। कहा है कि क्यों मंत्री जी, सवाल उठाए गए हैं उनकी तरफ से। वो कह रहे हैं क्यों मंत्री जी, बाड़मेर में जमीन हमारी है, तेल हमारा है, पानी हमारा है, श्रमिक हमारे हैं, लेकिन करोड़ों का मुनाफा केंद्र सरकार को मिले। पिछली भाजपा सरकार ने जो MOU किया उसमें राजस्थान का हिस्सा सिर्फ 26% क्यों है, ये तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी। राजस्थान का हक बराबर का है। और कल ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आए थे, उन्होंने रिफाइनरी को लेकर जानकारी भी दी थी और साथ ही साथ वो बयान भी देकर गए। अब उस बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये पलटवार सामने आया है। कहा है कि बाड़मेर में जमीन हमारी है, तेल हमारा है, पानी हमारा है, श्रमिक हमारे हैं, लेकिन करोड़ों का मुनाफा केंद्र सरकार को मिले। ऐसा क्यों? पिछली भाजपा सरकार ने जो MOU किया उसमें राजस्थान का हिस्सा सिर्फ 26% क्यों है? और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, क्योंकि देखिए कल ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आए थे, रिफाइनरी की जानकारी उन्होंने दी और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, जाहिर सी बात है उस पर पलटवार होना लाजमी था और पलटवार हुआ है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। तमाम सवाल उठाए उन्होंने। बिल्कुल, देखिए रिफाइनरी का मुद्दा काफी गर्म रहा है प्रदेश में हमेशा से, और कल जब केंद्रीय मंत्री का बयान आया राजस्थान की हिस्सेदारी को लेकर कि किस तरह से 26% से घटाकर 16% की जा सकती है, उसको लेकर सरकार ने भी इस तरह से इसको पूरा देखा है। और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जो कि यहाँ प्रदेश में कांग्रेस के संगठन के मुखिया है, उन्होंने बयान जारी किया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संभवतः इस मुद्दे पर बोलेंगे, क्योंकि ये मुद्दा काफी पुराना भी है और लगातार चल भी रहा है। और मुख्यमंत्री ने पिछली जो अपनी सभा थी उसमें भी कहा था कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देरी से किया गया। और अब चूंकि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान की हिस्सेदारी वो घटाई जा सकती है, तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे कहा है कि राजस्थान का हक है, राजस्थान में रिफाइनरी है, तो राजस्थान का जो हक है वो बराबरी का बनता है। बजाय राजस्थान की जो हिस्सेदारी वो कम की जाए, बल्कि उसकी बजाय राजस्थान की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का हक है वो बराबर का बनता है। तो अब लगता है कि आज इस बारे में और भी इस तरह के बयान है वो सामने आएंगे, क्योंकि एक नई बहस को जन्म दिया है और इस कल केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद में नई बहस को जन्म हुआ है। और ऐसे में लगता है कि न केवल पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा बल्कि कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भी इस बारे में बोलेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार ने क्या किया है इस प्रोजेक्ट के लिए और आगे किस तरह से सरकार इस बारे में आगे करने जा रही है और केंद्र से किस तरह की मांग रखी जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, और देखिए एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब यहाँ पर बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अब इस पूरे मामले पर वार पलटवार का दौर, इसका मतलब फिर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ये तो जैसे मैंने कहा पुराना मुद्दा है और हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार इस पे बयानबाजी करते रहे हैं। और चूंकि कल केंद्रीय मंत्री का बयान है, उसके बाद जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है, तो इस तरह से माना जाए कि एक तरफ से जो पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले संगठन के जो मुखिया है उन्होंने अपनी बात कही है और अब जो सत्ता के मुखिया है प्रदेश में वो भी अपनी बात कहेंगे। और हो सकता है कि सरकार की तरफ से वक्तव्य भी जारी हो कि किस तरह से रिफाइनरी को लेके पूरा काम हुआ है, सरकार ने किस तरह से जो है वो अपनी काम बखूबी किया है। और जो 2500 करोड़ रुपए की बात आ रही है, इसको लेके सरकार की तरफ से क्या बात सामने आती है ये भी देखना होगा। तो ये जरूर है कि अगले कुछ दिनों में अब रिफाइनरी का मुद्दा फिर से प्रदेश में छाया रहेगा। बिल्कुल, रिफाइनरी का मुद्दा फिर से प्रदेश में छाया रहेगा। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका बातचीत के लिए।